परिसर के अंदर शराब की खाली बोतलें मिली। पार्किंग क्षेत्र में दरअसल ये बोतलें मिली है। लगभग 1 दर्जन खाली बोतलें यहां पर मिली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हमारे साथ तेज प्रताप यादव जुड़ गए हैं। तेज प्रताप जी, बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए, बिहार एक ड्राई स्टेट है और वहां पर उस जगह पर जहां ये कानून बना, ये बोतलें मिलना कितना बड़ा सवाल है ये? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, और इस तरीके का शराब का बोतल मिलना, ये सरकार पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। बिहार को पूरे तरीके से अंधकार में सरकार ने डालने का काम किया, और खासकर नीतीश कुमार के जितने भी अधिकारी हैं और खासकर नीतीश कुमार जी भी पूरे तरीके से नशा को मुक्त करने के लिए इन्होंने जो अभियान छेड़ा, इसमें फेल हो चुके हैं पूरे तरीके से। और ये लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके का होना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे बिहार के लिए। और शराब जो है पूरे तरीके से बिक रहा है। सभी के घरों में होम डिलीवरी हो रहे हैं। जिस तरीके से पिज्जा होम डिलीवरी होता है, उसी तरीके से शराब होम डिलीवरी है। इसको कोई रोकथाम करने के लिए नहीं है, इस पर कोई लगाम लगाने के लिए नहीं है, और पूरे तरीके से अंधकार में चला गया है। और हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेज प्रताप जी, 5 साल हो चुके हैं शराबबंदी को, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से बिहार में इंप्लीमेंट नहीं किया जा शपथ ग्रहण ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि कोई शराब नहीं पिएगा, और जब शपथ ग्रहण लेकर के आप विधानसभा में मिल जा रहा है शराब, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है? जिस लोकतंत्र के मंदिर में शराब मिल जा रहा है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य है क्या बिहार के लिए? तेज प्रताप जी, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मैटर सामने आया और परिसर के अंदर ये खाली बोतलें मिली हैं, तो आप लोग किस तरह से विपक्ष होने के नाते मजबूत विपक्ष का परिचय देते हुए कैसे ये मुद्दा उठाने वाले? नहीं, मुद्दा तो हम लोग लगातार उठाए हैं। नीतीश कुमार जी का जो फेल्यूर मुद्दा है, लगातार हम लोग उठाने का काम किए हैं। चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे शराबबंदी का हो, लूट का हो, हत्या का हो, बलात्कार का हो तो हो ही रहा है लगातार। इनसे रोकथाम हो नहीं रहा है, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेज प्रताप जी, सवाल ये भी है, क्योंकि ये परिसर की पार्किंग में मिला है, तो ये शराब उपयोग इसका कौन कर रहा है? ये भी तो बड़ा सवाल है। अब तो और कौन कर रहा होगा? हो सकता है नीतीश कुमार जी मंगवाए होंगे शराब पीने के लिए अपने। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिर इसका उपयोग कौन कर रहा है, और इस तरह से परिसर में मिलना, जहां पर ये कानून बना, 5 साल हो चुके हैं इसे बनाए हुए। ड्राई स्टेट, जो कानून को बनाता है वही कानून तोड़ता है, जो कानून को बना रहा है वही कानून तोड़ रहा है। ये तो उसमें ना जवाबदेही है। बिहार में जो शराब मिल रही है तो बॉर्डरों को सील की जाए, नेपाल की बॉर्डर को सील किया जाए, फिर से इधर झारखंड की बॉर्डर को सील किया जाए, यूपी की बॉर्डर को सील किया जाए। आखिर शराब आ कहां से रहा है? तो नीतीश कुमार जी जरूर जवाब दें, चुप्पी क्यों साधे हुए? और आज विधानसभा में शराब की बोतलें मिल गई हैं। बिल्कुल तेज प्रताप जी, ये भी जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब जब ये प्रकरण पूरा सामने आया, खाली बोतलें मिली हैं, तो क्या इसको लेकर अब एक बार फिर सरकार से सवाल आप लोग करेंगे? नहीं, सरकार से जरूर, विधानसभा चल रही है और इसी दौरान सरकार से सवाल किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? सरकार को जवाब देना होगा कि शराब की बोतलें विधानसभा में कैसे आई। तेज प्रताप जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, 5 साल का एक लंबा वक्त होता है, अगर इसे बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता शराबबंदी को, तो आपको लगता है कि ये तस्वीर निकल कर नहीं सामने आती बिहार जैसे ड्राई स्टेट से? बिहार में देखिए, शुरू से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे तरीके से इन लोगों ने खराब कर दिया। जब से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, मुखिया बने, पूरे तरीके से महा जंगल राज हो रहा है। पूरे तरीके से पूरे बिहार को इन लोगों ने अंधकार में डालने का काम किया। शुरू से ही इन लोगों का मकसद है कि बिहार को बर्बाद कर दिया जाए। तेज प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो तस्वीरें दरअसल अब दिखाने जा रहे हैं जहां कुछ दिन पहले शराबबंदी को लेकर एक शपथ दिलवाई गई थी, शराब का सेवन ना करने की शपथ पुलिस वालों को दिलवाई गई थी। वो तस्वीरें जरा हम दिखा दें पहले दर्शकों को, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। संजीव कुमार सिंघल अपना नाम पढ़ेंगे। पुलिस महानिदेशक बिहार आज दिनांक 26/11/2021 को पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं
आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। तेज प्रताप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी, एक तो ड्राई स्टेट में शपथ दिलवानी पड़ रही है, शपथ दिलवाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो सवाल था ही। 26 तारीख को शपथ दिलवाएगा, 30 तारीख को शराब की बोतलें शपथ ग्रहण दिलवाने का मकसद ये था कि शराब की बोतलें विधानसभा में मिलना, इसलिए शपथ दिलाया गया था ताकि कानून को तोड़ा जाए, इसीलिए शपथ दिलवाया गया होगा। नहीं, इसका औचित्य नहीं बनता ना। एक ड्राई स्टेट में शपथ दिलवाने का क्या औचित्य है और उसके बाद शराब की बोतलें भी मिल रही हैं। इस सरकार से सवाल कीजिए, हमसे सवाल क्यों कर रही है? सरकार जवाब देगा। मैं वही समझना चाह रही हूँ, उस पर आपकी क्या राय है इस पर? अरे हमारी तो राय है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें। हमारी तो यही राय है ना, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तेज प्रताप जी, लेकिन ये तो प्रशासन की भी नाकामी है ना। प्रशासन को पूरी चीजों को सही तरीके से हैंडल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। किसके अंदर में मैडम, हम ये कहना चाहते हैं ना, प्रशासन का मालिक कौन है, मुख्यमंत्री क्या है, ये आप बताइए। प्रशासन कौन है, इनके अंडर से काम करती है प्रशासन? हमारे अंडर से, विपक्ष से, जहाँ सत्ता है वहां से चलती है प्रशासन। सर, हम तो यही कह रहे हैं कि आप तो उठाइए जोर शोर से ये मुद्दा। ड्राई स्टेट में इस तरह से बोतलें मिलने का मुद्दा उठाना ही चाहिए विपक्ष को। हम तो ये भी कह रहे हैं। चलिए, तेज प्रताप यादव जी, बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर तेज प्रताप यादव का कहना था कि विपक्ष के नाते वो ये मुद्दा उठाएंगे और क्योंकि सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो वहां पर सवाल जरूर सरकार से पूछे जाएंगे। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं जहां ये बोतलें बरामद की गई, यानी परिसर के अंदर की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। केशव, सवाल यही है कि इतना कुछ हो चुका है, शपथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाने का औचित्य भी नहीं, जहां ड्राई स्टेट में ये शपथ दिलवाई जा रही, प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही, कमी कहां रह गई 5 सालों में इसे इंप्लीमेंट करने में? देखिए, 5 साल 3 महीने लगभग हो चुके हैं और बिहार विधानसभा के भीतर इस तरीके से शराब की बोतलें मिलना अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। और वहां से जहां से इस पूरे कानून को पास किया गया और इसे कानून बनाया गया, लेकिन आप देखिए कि मैं यहां पर जहां पर मौजूद हूं, ये बिहार विधानसभा का पार्किंग एरिया है। मैं चाहूंगा विजय से कि तमाम तस्वीरों को दिखाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शराब की बोतलें न दिखाई जाएं। देखिए कि मैं इस जगह पर हूं और ये पार्किंग एरिया है जहां पर इस तरीके से शराब की बोतलें मिलती हैं, शीशियां मिलती हैं और करीब 1 दर्जन ऐसी बोतलें, शीशियां, टेट्रा पैक यहां पर नजर आते हैं। और ये एक अपने आप में सवाल उठाता है कि नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी कानून की बात कर रहे हैं, उसे फॉलो कराने की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को, विधायकों को तमाम तरीके से शपथ दिलाए जा रहे हैं। कल भी विधानसभा का सत्र, जो पहला दिन था, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उस दिन भी जो है यहां पर शपथ दिलाई गई, लेकिन अगले ही दिन यहां पर शराब की बोतलें बरामद होती है, अपने आप में सवालों के घेरे में है। लगातार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को पूरी तरीके से नशा मुक्त कर दिया जाएगा, बिहार को ड्राई स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीतियां हैं उसका माहौल यहीं पर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से सरकार नीतियां बना रही है, सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फेंकने वाले होंगे कमोवेश वो सरकार के ही कर्मचारी रहे होंगे, जिन लोगों ने यहां पर शराब पीकर यहां की जो है बोतल यहां पर फेंकी। और लगातार जो है नीतीश कुमार पर विपक्ष भी हमलावर है। अभी आपने तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को सुना और लगातार वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से इंप्लीमेंट करा रही है, कहीं ना कहीं वहां पर चूक होती नजर आ रही है। शराब चूक हुई है और चूक की तस्वीरें भी आपको खुलकर सामने आ गई। तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, विपक्ष के नेता, जरा सुन लेते हैं शराबबंदी को लेकर उन्होंने क्या कहा। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है। और हम लोग जब कोई चीज कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है
पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं है तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? ये केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा। सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। तो हमारे साथ केशव लगातार जुड़े हैं। केशव, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक छलावा है, इसे बहुत बेहतर तरीके से सरकार नहीं निभा पा रही है इस कानून को, और यही वजह है कि परिसर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खाली बोतलें मिल रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लगातार जिस तरीके से अभी हाल में आपने देखा कि बिहार में लगभग 50 लोगों की मौत ऐसी हो गई। बिहार के विभिन्न जिलों में अगर देखा जाए तो 4-5 जिलों की बात की जाए तो वहाँ 50 लोगों की लगभग मौत हो गई जहरीली शराब पीने पर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक स्टिंग के जरिए भी दिखाया कि किस तरीके से जो शराब है वो खुलेआम बेची जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस चौकियों के आस ही पास बेची जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते नजर आए हैं। हालांकि अगर एसके सिंघल यहाँ जो डीजीपी हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने शपथ दिलाई और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की। ये बोतलें कहाँ मिली हैं विधानसभा परिसर के अंदर? क्योंकि आप खड़े, जरा अगर आप कैमरे की निगाह से दिखाएं कि कितनी दूर वहां से पार्किंग है और कहां पर ये बोतलें मिली गई हैं। जरा चाहेंगे कि दर्शकों को वो दिखाएं आप, विधानसभा परिसर से कितनी दूर पार्किंग है और बोतलें कहां मिली, एग्जैक्ट वो जगह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने विजय से सबसे पहले चाहूंगा कि वो विधानसभा को सबसे पहले दिखाएं। ये विधानसभा का ये गेट है जहां पर तमाम माननीय जो हैं, तमाम जो कानून को बनाने वाले, विधान को पास कराने वाले ये लोग जो हैं वो यहीं पर आते हैं। ये सीधे ये गेट आपको दिखाई देगा और वहीं मैं दूसरी तरफ अपने विजय से चाहूंगा कि दूसरे तरफ का जो पार्किंग एरिया है वो दिखाएं, जो यहां से महज अगर देखा जाए तो 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी होगी। वो पार्किंग एरिया आपको नजर आ रहा होगा। कैमरे की निगाह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो गाड़ियां जो खड़ी होती हैं वो उसी एरियाज में खड़ी होती हैं। यहां बाइक्स को लगाया जाता है और ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो 100 से 125 मीटर की दूरी होगी। जो बिहार विधानसभा का जो एंट्री गेट है, जहां से माननीय विधान सभा के अंदर प्रवेश करते हैं, वो एरिया है। यानी ये एरिया, इस एरिया में मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और ये भी कि यहां पर सुरक्षा का इतना बड़ा घेरा है। यहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर पुलिसकर्मियों की अगर तादाद की भी बात की जाए तो यहाँ 1000 के करीब आसपास है कि अगर विधानसभा परिसर के बाहर शराब मिल सकती तो और जगहों पर भी मिल सकती है शराबबंदी के बावजूद। ये तो बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विधानसभा परिसर है, ये के बाहर की बात नहीं है सलोनी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर विधानसभा परिसर के भीतर ही पार्किंग एरिया जो है, यहां पर शराब बरामद हुई है, शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। और ये 1-2 शीशियों की बात नहीं की जाए, अगर ये देखा जाए, काउंटिंग की जाए तो करीब 1 दर्जन के करीब थे, जिसे इस वक्त यहां से हटा दिया गया है। जैसे ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इस खबर को चलाया और ये खबर जैसे ही ऊपर उठी है, उसके बाद से जो है प्रशासन यहां पर सख्ते में आया है। तेजस्वी यादव वहां से निकल कर आए, विधानसभा का सत्र अंदर चल रहा है, तेजस्वी यादव भी अंदर बैठे हुए हैं, सत्र चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने आकर खुद जाकर उस जगह को देखा कि कहां पर ये शराब की बोतलें बरामद हो रही है। और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का ये फैसला है वो उसे फेल करने में उनके ही जो नुमाइंदे हैं वो लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी ही ऐसे हैं जो कि शराब की बोतलों को पीकर नहीं। केशव, सवाल ये भी है कि जनता कैसे मानेगी? जहां कानून बनता है वहीं कानून का मजाक उड़ाया जाता है, वहीं माखौल उड़ाया जा रहा है, तो जनता कैसे मानेगी इस कानून को? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप जनता को शराब पीने से रोकने की बात कह रहे हैं और ये जहां पर नीति निर्धारित की जा रही है, शराब को जहां से बंद किया जा रहा है, तमाम विधायकों के जरिए शराब को बंद किया जा रहा है, ड्राई स्टेट घोषित किया जा रहा है, उसी मंदिर में यहां पर शराब की बोतलें मिल रही हैं। और ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। लगातार नीतीश कुमार का ये फैसला जो है सवालों के घेरे में। हालांकि बिहार की अगर बात की जाए तो शराबबंदी जरूरी है, बावजूद इसके उनका जो ये फैसला है ये सही तरीके से अमली जामा नहीं पहन पा रहा है। जो ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से उतरना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है, वो अपने आप में उसको सरकार जो है जो ध्वस्त करने का सत्र भी चल रहा है और नेता विपक्ष को भी हमने सुना किस तरह से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। तो जरूर इस पर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से और सरकार को जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया केशव जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जहां कानून बनाया गया परिसर के अंदर, विधानसभा परिसर के अंदर ये खाली बोतलें बरामद की गई हैं
में ड्राई स्टेट है बिहार, 5 साल 3 महीने हो चुके हैं शराबबंदी लागू किए हुए, उसके बाद इस तरह शराब की बोतलें मिलना अपने आप में बड़ा